this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are continuing exercise 10.2 and we are having question number 2. Express the following numbers in usual form. अभी क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है एंड अब हमें किस में निकालना है, यूजुअल फॉर्म में. यानी कि हमें पहले यूजुअल फॉर्म दिया था, उससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया था. अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इससे हमें यूजुअल यानी कि जैसे हम नंबर को लिखते हैं हमें वैसे लिखना है. सो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3.02 इंटू 10⁻⁻⁶. सो यहाँ पर अब हम करते हैं 3.02. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपॉन में पावर को हम पॉजिटिव बना लेंगे. ठीक है, हमने पावर को चेंज किया, इसके पावर हमने पॉजिटिव बना ली. अब यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास 302 अपॉन 1 2 3 4 5 6 ये नंबर है. एंड अगर मैं डेसिमल हटाती हूँ सो 1 2 मोर, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल था. सो यहाँ पर देखो 2 से पहले डेसिमल था, सॉरी. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 302 तो एज इट इज. इसके बाद 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. यहाँ के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर पॉइंट. सो 0.00. ठीक है, ये होगा हमारा आंसर. एक मेथड इसका क्या है कि जैसे आपने ये 10⁻⁶ लिखा हुआ है यहाँ पर. सो आप क्या करोगे, अपॉन में 10⁻⁶ है एंड ये 3.02 ही है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमें डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है. ठीक है, डेसिमल के बाद अगर नंबर के बाद डेसिमल है तो हमें उसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 02 तो एज इट इज हमने लिखा. ठीक है, 02 एज इट इज लिखा. इसके बाद हमें 10⁻⁶ यानी कि 6 डिजिट्स चाहिए हमें टोटल, 0 से डेसिमल से पहले, डेसिमल के बाद, सॉरी. सो यहाँ पर हमने एक और यहाँ पर लिखा, हमारे पास 3 है, सो 3 लिख दिया. अब ये 3 डिजिट्स तो हो गई, अब बाकी बची हुई हम लिखेंगे कैसे, 0 की फॉर्म में. सो 1 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, क्योंकि 6 ये कैसे काउंट करना है देखो बताती हूँ. 6 ये एंड 2 ये. सो 8 डिजिट होने चाहिए टोटल डेसिमल के बाद. सो ये 0.032 ये भी एक आंसर हुआ. और जो इसका पार्ट आएगा उसमें भी आपको एक्सप्लेन करूंगी, डीपली एक्सप्लेन करूंगी. अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर. अब ये तो देखो पावर पॉजिटिव में है, 10⁻⁴ है. सो 4.5 इंटू 1 2 3 4. ठीक है, अब हमें क्या है, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पर है, सो हमें डेसिमल को इधर शिफ्ट करना है. ये किस पे डिपेंड करेगा, ये पावर पे डिपेंड करेगा. यहाँ पर पावर निगेटिव थी, इसीलिए निगेटिव पावर के साथ हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया. एंड यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव के साथ हम कहाँ, राइट साइड शिफ्ट करेंगे. ठीक है, अब हमें राइट साइड शिफ्ट करना है. सो 45 हमने एज इट इज लिखा. 1 2 3 4 1 2 3 4. अब यहाँ से एक डेसिमल लगा था यहाँ पर, सो हमने डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट किया है. सो डायरेक्ट हमारा जो ये आंसर आएगा ये आएगा 45,000. नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. थर्ड पार्ट देखो वही फर्स्ट पार्ट जैसा है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कैसे. 3 अपॉन 10⁻8, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻8 था तो हमने इसको पॉजिटिव बना लिया. अब हमें क्या करना है, 3 इंटू 10⁻⁻8 अगर है हमारे पास तो दैट मीन्स हमें डेसिमल से पहले, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है. ठीक है, यहाँ पर डेसिमल बाद में है. सो हमें डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स चाहिए, टोटल 8 डिजिट्स चाहिए. सो एक 3 तो यहाँ पर है ही है. ठीक है, इस 3 को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये हो गया हमारा आंसर. इसको बहुत ध्यान से समझो. 3 इंटू 10⁻⁻8 था. हमने क्या किया, हमने इसको डेसिमल यहाँ पर था, सो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया. ठीक है, क्योंकि पावर हमारी नेगेटिव में है. हमने सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाया डिवाइड में लाके. इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल बाद में है. सो हम डेसिमल को आगे शिफ्ट करेंगे एंड 10⁻8 है, दैट मीन्स हमें टोटल 8 डिजिट्स चाहिए डेसिमल के बाद. सो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 3 था तो 3 हमने लिखा, क्योंकि 3 को भी हमने काउंट करना है 8 डिजिट्स के अंदर. सो 3 हमने लिखा. इसके बाद जितने प्लेसेस रह गई थी उतने पे हमने 0 पुट किया.
अब आओ हमारे फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट बड़ा सिंपल सा है, देखो पॉजिटिव पावर है, सो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 10001 अपॉन, ये डेसिमल हटाऊंगी, सो 1 2 3 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 1 2 3 4 डिजिट्स को हम कैंसिल कर देंगे, सो ये हमारे पास रही 10001 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 1 2 3 4 डिजिट्स है हमारे पास डेसिमल के बाद एंड ये 9 है, सो 9 माइनस 4 इज 5। सो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 10001 लिख के 5 zeros भी लगा सकते हो। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। सो यहाँ पर 5.8 इंटू 10 पावर 12 है, ठीक है, पॉजिटिव में है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखो 58 हमने एज इट इज लिखा। अब हमें ये पता है कि डेसिमल के बाद, यानी कि डेसिमल जो हम लगाएंगे वो एक जीरो के बाद लगना चाहिए हमारा, ठीक है, एक जीरो से पहले लगना चाहिए। सो 10 रेज टू द पावर 12 है, अब 12 है, डेसिमल हम एक के बाद लगाएंगे, सो हमारे पास टोटल 11 डिजिट्स होनी चाहिए, 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये हो गया हमारा आंसर। अब रादर इसको मैं पूरा पहले डिवाइड करूं, फिर उसके बाद उसमें से जीरोस हटाऊं, इतनी सारी जीरोस लिख के हमने क्या करा, माइंड गेम खेला। 55.8 था, हमें पता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास नंबर है पॉजिटिव में, पावर हमारी पॉजिटिव में है, तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे। पावर निगेटिव में होती है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, पावर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। सो हमें इसको यहाँ पर शिफ्ट करना था एंड हमें पता है कि यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास 5.8 है। सो 58 हमने एज इट इज लिखा, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये वाली हुई एंड 12th जो है वो हमने 8 को काउंट किया। समझ आ गई ये चीज। अब आते हैं सेम यहीं पर, देखो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, पावर पॉजिटिव में है तो हम कहाँ शिफ्ट करेंगे, डेसिमल को राइट में, ठीक है, ये वाला डेसिमल यहाँ राइट में, सॉरी ये डेसिमल यहाँ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 61492 तो है ही है, इसके बाद 10 पावर 6 दिया हुआ है हमें, यानी कि हमें 6 डिजिट्स और लिखनी पड़ेंगी इन टोटल। अब ये देखो, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 तो है ही है, हमें टोटल कितनी चाहिए, 6 चाहिए, दैट मीन्स 1 0 और लगेगा। सो हम 3 6 1 4 9 2 1 2 3 4 5 टोटल 6, यानी कि एक जीरो और। अब रादर आप इसको पूरा ओपन करो, फिर इतने सारे जीरो लिखो, फिर कैंसल आउट करो। सो इससे बेटर है कि माइंड गेम खेलो। यहाँ पर हमें पता था कि डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5, सबसे पहले तो ये पता करो कि डेसिमल कहाँ शिफ्ट होगा। अगर पावर पॉजिटिव है तो डेसिमल आपका किधर, राइट में शिफ्ट होगा, पावर नेगेटिव है तो डेसिमल कहाँ, लेफ्ट में शिफ्ट होगा, एंड वो कैसे शिफ्ट होगा वो आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पर फिर हमने देखा 1 2 3 4 5 डिजिट्स ऑलरेडी हैं डेसिमल के बाद, एंड यहाँ पर हमें इन टोटल 6 डिजिट चाहिए। सो 5 पहले से हैं, 1 हमें जीरो लगा दिया यहाँ। सो विद क्वेश्चन नंबर 2 वी आर एंडिंग आवर वीडियो। आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, बट दिस टॉपिक नीड्स प्रैक्टिस, एंड इसके क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो वर्कशीट भी मिलेगी आपको, कमेंट कीजिए फॉर वर्कशीट्स, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, वहाँ पर भी आपको सैम्पल पेपर्स वर्कशीट्स कराई जाएंगी। Make sure to subscribe the channel and press the bell icon. Also make sure to share this video.